हेलो दोस्तों, स्वागत है पब्लिक हेल्थ के एक छोटी सी लेक्चर में। आपकी यूट्यूब चैनल का नाम है ई- ईरा यूट्यूब ईरा सर ईआर। मेरा टाइटल नाम है ई एट द रेट ईरा बोला बोला सर। इसको देख सपोर्ट कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे। चलिए, पब्लिक हेल्थ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन है, उसको हम समझाएंगे। और सेट बाय 50 सेट क्वेश्चन, 50 सेट क्वेश्चन और पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ का। ठीक है, और पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड जैसे थ्योरी हम पढ़ेंगे केमिकल पीएच वैल्यू और बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, और क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन पढ़ेंगे। चलिए, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीएच वैल्यू क्या होता है? उम्मीद करता हूँ विजुअल दिख रहा होगा। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पीएच स्केल क्या होता है? सरफेस वाटर और सब सरफेस वाटर होता है। सरफेस वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.5 से 8.5। और इस सब सरफेस ऑफ वाटर का 6 से 8.5। इसका ये कहाँ दिया गया है? आईएस कोड 10-5, आईएस कोड 10-500-2012। ठीक है, ये आईएस कोड में दिया गया है। ठीक है, अच्छा। टोटल सॉलिड्स में पढ़ेंगे। टोटल पहले से अल्कलाइंस, हाइड्रोलिक्स, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स एवं न्यूट्रॉन्स, पोजल्स, ऑक्सीजन। पीएच वैल्यू क्या होता है? पीएच स्केल वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है, आप लोग जानते भी होंगे। पीएच बराबर लॉग एच प्लस आयन, है ना, माइनस होता है। ठीक है, और पीएच स्केल क्या होता है? 7 से इधर और 7 से इधर। तो इधर बेसिक होता है और इधर एसिटिक होता है, एसिटिक होता है। से मार्कर फैल जा रहा है, ये लिख रहा है। ठीक है, पीएच स्केल ये यार,
pH scale is the provides is the basic hydraulics. H ion qualified is the Molex ion. Molex ion in pures of water. Incorrect. मोल लीटर्स कुछ यहाँ पर एरर लग रहा है. 0.6 acidic of the neutral alkanines. ठीक है. सेट क्वेश्चन बने रहिएगा. टोटल सॉलिड्स क्या होता है? सब सब सबसेंस ऑफ द सॉलिड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड. हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? एक्सपीरियंस ऑफ द स्पोकन स्पोकनेस हार्डनेस वाटर. रिमूवल ऑफ removals of the hardness of the technicals. Causes of the materials of the hardness. हार्डनेस वाटर में क्या था? मैग्नीशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम. ईडीटीए मेथड में पढ़े होंगे सेकेंड सेमेस्टर में कैल्शियम और ईडीटीए मेथड. ठीक है. सल्फिलेट, क्लोराइड, न्यूट्रेट, ब्रोमेनेट और कार्बोनेट. यह परमानेंट हार्डनेस वाटर होता है. और बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट से यह टेम्पोररी हार्डनेस वाटर होता है. इसे बॉइलिंग करके हम इसको नॉर्मल वाटर करके इसको यूज कर सकते हैं. और ये होता है सल्फनेट और क्लोराइड और न्यूट्रिएंट्स. ये सब परमानेंटली हार्डनेस रहता है. ठीक है. अच्छा, मैग्नीशियम में क्या होता है? उसमें भी रहता है कि सल्फेट और क्लोराइड न्यूट्रेट्स और बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट. यह टेम्पोररी हार्डनेस वाटर रहता है. और मैग्नीशियम परमानेंटली. ठीक है. हार्डनेस ऑफ द वाटर. वाटर ऑफ द काउजेस एक्सपीरियंस ऑफ जिसमें झाग फॉर्म में यानी झाग ज़्यादा होता है. इट इज द सॉलिड्स ऑफ द हार्डनेस वाटर. जिसमें हार्डनेस वाटर वो होता है जिसे जिसे जिस वाटर में एक्सपेरिमेंट करने पर उसमें झाग यानी साबुन से झाग ज़्यादा होता प्रोड्यूस होता है. उसे हम हार्डनेस प्रोड्यूस झाग ज़्यादा बनता है. वो सब प्रोवाइड करता है सब वाटर है. और जो हार्डनेस वाटर जो झाग नहीं बना पाता है वह हार्डनेस वाटर यानी जो झाग नहीं बना पाता है उसे हम हार्डनेस क्लास 9 तक पढ़ेंगे. इतना बेसिक मैंने जाना. Hardness water of the defines characteristics of a water respect to the connection just chlorides magnesium ion. Hardness of the classification of the carbonates of the non-carbonates of the hardness water. Carbonates of the hardness water due
to calcium carbonate CaCO3 of the calcium carbonate COCOHO3 non-carbonate of the hardness due to chloride sufficient of the nutrient and calcium and magnesium. Carbonates of the hardness is also is the because easily reduced by carbonates carbonates of the boiling जैसे कार्बोनेट्स बॉइलिंग और बाइकार्बोनेट वाले जिस वाटर में बनता है जिससे हम बॉइलिंग करके आसानी से उसको बॉइलिंग कर लेते हैं तो सॉफ्ट वाटर बन जाता है और नहीं तो उसमें लाइन इजीली अब द बैलेंस के अनुसार उसमें हम लाइन यानी चूना को मिलाते हैं तो वह इजीली हार्डनेस या सॉफ्टनेस में हो जाता है। ठीक है, none of the carbonates hardness also permanently hardness removals of the non-carbonate hardness by the experience geolytics of the relations. Carbonates of the causes and the nucleates also the pipe is the food tastes magnesium sulfurs may be causes effective EDTA method of the use determined hardness of the provide EDTA method सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे EDTA मेथड तो उम्मीद करते हैं आपको यह मालूम होगा। हम आगे बढ़ते हैं टोटल ऑफ द हार्डनेस और नहीं इसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए परमिसिबिलिटी और हार्डनेस और कितना होगा तो पानी में क्या हार्डनेस कितना परमिसिबिलिटी लिमिट रहना चाहिए जिसे हम उसे इजीली यूज कर सकते और कितना नहीं ये कितना होना चाहिए तो उसे हम रिजेक्ट कर सकते 600 ml लीटर होगा तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे और 200 ml पर लीटर से लेकर तो उसको यूज करेंगे और एक्सेप्टेबल ऑफ द लिमिट हार्डनेस। ठीक है, इस कौन IS कोड में बताया गया है IS कोड 10-500 2012। ठीक है, सेकेंड रिवीजन 1000 mg बराबर 1.1 ग्राम और क्लोरीन के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्लोरीन के बारे में देखते हैं। ठीक है, the percent of the water sodiums chlorine of the percent water of the sodiums of the ions calcium magnesium ions percent of the chlorides pollution of the due to other measurement chlorine of the measurement water of the nutrient AgON3 put lengths of the carbonate
K2CrO4, K2CrO4 कार्बोनेट इंडिकेट टू मेथड ऑफ द, इसको इंडिकेट करता है मेथड एक्सेबलेबल 200 mg लीटर्स। और रिजेक्ट कितना क्लोरीन रहेगा तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। 1000 मिलीलीटर रहेगा तो हम क्लोरीन को रिजेक्ट कर देंगे। क्लोरीन वाटर में 1000 mg रहेगा। 1 ग्राम बराबर 100 mg, ठीक है। तो 1000 mg रहेगा तो 100 ग्राम और फिर 300 ग्राम में ग्राम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। ठीक है। और फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन अप टू अप measurement of to placement of the children of the fluorine chemical carbonates with the economically resulted of the hardness, softness that the resistance decays, यानी सरना। जैसे कोई हरी सब्जी सड़कर और गलती है तो वहां से निकलती है डिकेज। Causes of the intact fluorines 1.5 mg can of the resultant discording teeth of the cold mothings। हम लोग का सही से करेंगे तो हम लोग का टीथ स्ट्रॉन्ग रहेगा। 1.5 mg लेस रहेगा तो हम लोग का टीथ स्ट्रॉन्ग होगा, और उससे ज़्यादा होगा तो हम लोग वीक भी हो सकता है चिल्ड्रेन का। कोई देखते होगा बच्चा का बचपने से दांत पूरा सड़ जाता है तो पानी के कारण होता है, जिससे उस एरिया में पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण से उस बच्चे का दांत, अगर चांदी की तरह दांत चमकाना है तो रात को सोने से पहले नमक और फिर हल्दी और कड़वा तेल, सरसों तेल, उसको कड़वा तेल बोलते हैं। हल्दी और सरसों तेल सोने से पहले, नहीं तो काला मिर्च, हल्दी, सरसों और काला मिर्च रात को सोने से पहले दांत में घस दिया। सुबह LED बॉल लेखन दांत आपका चमकेगा। It is the mode of the 5 mg EI accuracy deformation done by fluorines acceptable unit 1 mg accuracy of the rejected 1.5 mg, ठीक है। 4 tables are the acceptable limited 6.5 से 8.5 पर IS कोड 10/500/2012 सेकेंड रिवीजन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में बताया गया है 7.5 से। ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ द रिजेक्ट इतना द प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ द वेरी वैल्यू pH एसिडिक वाटर, ठीक है।
intakes of the fluorine resultant of the disposals mothings. It is the more 5 gram of the disposal deformation done by both fluorine acceptable limited 1 gram liter causes of the reject 1.5 mg potables of the water acceptable 6.5 से 8.5 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पिछले पिछले पेज में बताए थे। ठीक है, water of the value not spans 0.51 mg neutralizes of the command for neutralization of water indicates of the pressures causes cold free ammon free anomia organized nitritics nitrate free फ्री अमोनिया टॉक्सिन होता है। ग्रेशन ऑफ द NH3 इज कॉल्ड फ्री अमोनिया अमोनिया एक्साइडेड टॉक्सिन वेरी टॉक्सिन अमोनिया जिसमें नाइट्रेट की मात्रा थोड़ा भी जल में रहे तो जहरीला जल बन जाती है। ऐसे सालों से इकट्ठा हुआ पानी खुले में पैक में नहीं खुले में या तो वह पानी समय के साथ वो जहरीला बन जाती है, उसे फंगस लगा रहता है। ठीक है, स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिफॉर्मेशन बॉइलिंग ऑफ वाटर लिटरेचर्स ऑफ द फ्रीजिंग फॉर port levels of the liters should be expand 0.5 mg organizations 0.35 और न्यूट्राइटिस 0%। इसकी मात्रा जल में 1% भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जल जहरीली रहती है। ठीक है, रो वाटर्स पाइथोगोनिक्स और नॉन पाइथोगोनिक्स। रो ऑफ वाटर दो तरह का होता है, पाइथोगोनिक्स नॉन पाइथोगोनिक्स। ठीक है, और पाइथोगोनिक्स ऑफ वाटर्स ग्रुप्स इसमें दोनों को रूटिंग टेस्ट करते हैं और एमओ और एनओ माइक्रो बैक्टीरिया और फिर ऑर्गेनाइजेशन बैक्टीरिया। ठीक है, बायोलॉजिकल टेस्ट of the carries of the determines information powers is known of the biological test bacteria virus protozoa some of the organization issues of the coliform is the group of the बैक्टीरिया कोलिफॉर्म ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया। ये नॉन बैक्टीरिया में आते हैं। नॉन बाइटो बाइटोकॉन्ड्रिया सॉरी तो एपिसोड पायरामिड वाटर। अच्छा हाँ, बाइकार्बोनेट्स। अच्छा, बाइकार्बोनेट में आते हैं बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, ये कोलिफॉर्म्स बाइकार्बोनेट्स में आते हैं। फोजल्स ऑफ द
generally of the characteristics of the determines about percents of the present of the issues of the present pathogenic bacteria, basis of the coliformes organization, pathogenic bacteria, combination of the gap to the bacteria, pathogenics is called the by groups of the bacteria cause where microorganisms can be tested or the laboratory but get directly means the house test do, do not performs do not of the perform generally routing bacteria group of the term ecoms groups calls bacteria purifications biological determined flowing test E. coli test or MPN test E. characteristics or mostly probables E. col index MPN col index ठीक है आज के लिए इतना ही है चलिए आज के लिए इतना ही थ्योरी है और इसी से रिलेटेड 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक है ऑब्जेक्टिव थ्योरी क्वेश्चन कहेंगे अगर रिकॉल कर देना है क्या क्या बताया था ये बताए थे पीएच स्केल क्या होता है और इसमें बताए थे पीएच स्केल का फॉर्मूला जो यहाँ पर होता है माइनस लॉग ठीक है आईएस कोड भी बताए थे वहाँ पर और कितना बताएंगे ये सब कुछ नहीं और इसमें बताए थे हार्डनेस ऑफ वाटर और सल्फेनेट्स क्लोराइड्स न्यूट्रिएट बायोनेट्स और कार्बोनेट्स और इस सब न्यूट्रिएट्स और क्लोराइड्स और सल्फिनेट्स ये परमामेंटली होता है परमामेंटली हार्डनेस होता है और बायो कार्बोनेट और कार्बोनेट्स या टेम्पोररी हार्डनेस वाटर होता है ठीक है ये तो बता दें हार्डनेस वाटर का डिफिनेशन में बताया है और टोटल कितना पानी की मात्रा पीएच वैल्यू इतना होना चाहिए हार्डनेस वाटर इतना होना चाहिए 600 mg से ऊपर हार्डनेस वाटर होगा तो उसको पानी की यूज ही नहीं करेंगे रिजेक्ट कर देंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े हैं क्लोरीन के बारे में देखे हैं और इधर आगे फ्लोरीन के बारे में देखे थे ठीक है आज के लिए बायोलॉजिकली टेस्ट है ठीक है आज के लिए इतना ही है अब ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं थोड़ा वेट कीजिए उम्मीद करते हैं ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा जितना हम लोग पढ़े हैं पब्लिक हेल्थ के बारे में और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी उसको कर सकते हैं कि वाटर क्वालिटी हार्डनेस और पीएच वैल्यू क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स बायोलॉजिकल टेस्ट से जुड़े हुए 50 एमसीक्यू एवं क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आसानी से आपको बना दीजिएगा इजी वे क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं नंबर बाई नहीं है ये एक क्वेश्चन ठीक है हार्डनेस ऑफ वाटर पानी की कठोरता और पानी की कठोरता के कारण क्या होती है पानी की कठोरता यानी हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है हार्डनेस तो नमक NCl की कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड की KCl2 KCl तो इजी वे में पढ़े होंगे हार्डनेस ऑफ
वाटर इसी के अंदर में, इसके अंदर दो भाग में बांटे थे, चार प्रकार में से परमानेंटली वाटर बताए थे, परमानेंटली वाटर और फिर टेम्पोररी वाटर, टेम्पोररी हार्डनेस वाटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ज़्यादा नहीं डिप्ली में जाते हैं, पढ़ाए वीडियो में देख लीजिए। आगे क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन ये दूसरा है। ठीक है, हार्डनेस वाटर किसे कहते हैं? हार्डनेस वाटर किसे कहते हैं? हार्डनेस वाटर के KaCO3 को कहते हैं, KNCl को कहते हैं, K2SO4 को कहते हैं और Cl4। तो हार्डनेस वाटर किसे कहते हैं? हार्डनेस वाटर, हार्डनेस टेम्पोररी हार्डनेस वाटर पूछा है। अगर टेम्पोररी हार्डनेस वाटर पूछा है तो बताए थे टेम्पोररी हार्डनेस वाटर में क्या होता है, कैल्शियम भी हो गया। चल तो ऑप्शन है ए, डू का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस किसे कहते हैं? परमानेंट हार्डनेस CSO4, परमानेंट हार्डनेस वाटर। तो थ्री का परमानेंट हार्डनेस वाटर कैल्शियम SO4 हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा परमानेंट हार्डनेस वाटर। अच्छा, हार्डनेस वाटर का इकाई किसे मापते हैं? हार्डनेस वाटर क्या इकाई किसे मापते हैं? ppm से भी नापते हैं और फिर mg और LaCO3 से भी नापते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, टेम्परेचर ऑफ हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस हटाने का विधि क्या है? टेम्पोररी हार्डनेस विधि बॉइलिंग कर सकते, बॉइलिंग बॉइलिंग करने, बॉइलिंग करते हैं चाहे लाइम, लाइम को ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं चौथा क्वेश्चन हो गया, ये चौथा क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, नहीं नहीं नहीं। ओके भाई, नंबरिंग गड़बड़ा गया। ये ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, तो चौथा, तीसरा का ये होगा, सॉरी, तीसरा का ये सही है, चौथा का सी, हाँ ठीक तो है। और पांचवा का, पांचवा का सी तो नहीं, सी बॉइलिंग हटाने का विधि बॉइलिंग होगा। ठीक है, अच्छा, अभी छठा क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस वाटर का टेस्ट कैसा होता है? हार्डनेस वाटर का टेस्ट, अरे यार, हार्डनेस वाटर का टेस्ट का उपयोग होता है पिथोनोमीटर्स और मेल्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन की इको इकोनोक्रोम्स ब्लॉक या सर्च। शो का सी। ठीक है, एडिटिव मेथड किसे कहते हैं? सात का एडिटिव मेथड, एडिटिव मेथड किसे कहते हैं? ठीक है, कमेंट कीजिए।
एडिटिव मेथड, एडिटिव मेथड किसे कहते हैं? हार्डनेस को, एडिटिव मेथड हार्डनेस को कहते हैं। सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट हार्डनेस और रेंज क्या है? सॉफ्ट हार्डनेस रेंज क्या है? सॉफ्ट हार्डनेस रेंज क्या है? आपका है सॉफ्ट हार्डनेस रेंज क्या है? तो 0 से 75 mg, 0 से 75 mg ऑप्शन ए में है, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। हार्डनेस वाटर से नुकसान क्या होता है? हार्डनेस वाटर से नुकसान, हार्ड सेप ज़्यादा लगता है, यानी सरफ रफ ज़्यादा लगता है, स्केल बनता है, स्केल बनाता है, और बॉइलिंग डैमेज होता है। वो बिल्डर बिल्डर डैमेज होता है, यानी हम लोग का जो भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग रहेगा उसमें ये हार्डनेस वाटर ज़्यादा होगा, तो हम लोग का बॉइलिंग डिस्टेंस इसका तीनों हो सकता है, तो और डी हो जाएगा। अच्छा, 10 का लाइम सोडा का प्रोसेस किसके लिए उपयोग होता है? लाइम सोडा किसके लिए प्रयोग होता है? तो उधर जाने का ऑप्शन की जरूरत नहीं है। लाइम सोडा रिमूवल के लिए उपयोग होता है। हार्डनेस हार्डनेस रिमूवल के लिए उपयोग होता है। 11, 12, 13, 14, ठीक है। पीएच 10 से 12 पीएच वैल्यू पीएच स्केल में कितनी होती है? 10 से 14 तक होती है। 0 से 14 तक, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं थोड़ा थोड़ा देर रोक रहा हूँ, पॉज करके आप लोग इसको बना सकते हैं। इजी भी क्वेश्चन है, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, शुरू शुरू से कर दे रहे हैं, ठीक है। 15, 16, 17, 18, ठीक है। आप लोग जब तक बनाते रहिएगा। 19, 20 आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं ज़रूर चेक कर लूँगा और सबका नाम नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, जय राधा जय सीता 35 हुआ था। 36, 37, 38, 39, 40, 10 क्वेश्चन और हो गया, ठीक है। ये सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा।
आपकी उपयोगी के लिए वीडियो होगा। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी के उपयोगी के लिए हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, मिलते हैं एक छोटी सी फिर से एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए छोटे बड़े सभी का ख्याल रखिए। बाय बाय।